पेट्रोल गाड़ी जो है वो बैन कर दी गई फ्यूल को लेके कि उनको फ्यूल नहीं मिलेगा। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, मतलब पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं। 84 लाख की गाड़ी ली थी और अब मुझे वो उसकी म्याद पूरी हो गई थी तो मुझे 2.5 लाख रुपए में बेचनी पड़ी 1 अप्रैल। तो अभी आपके पास मौका है, उठा लो, इतनी गाड़ियाँ रखी। आज लोग मुझे भी कहते हैं कि भाई आप क्यों नहीं चलाते, आप इतना बोलते रहते हो कि ये तो गाड़ी इतनी अच्छी है, इतनी आप क्यों नहीं चलाते। आप बात को समझो, मेरे लिए यहाँ पे एडवांटेज नहीं है इसको चलाना, और दिल्ली वाले एनसीआर वाले नहीं चला पाते, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। बिल्कुल। तो इट्स बेटर जिसको लाइफ मिले वो चलाए और अपने पैसे को सेव करे। बिल्कुल। क्या आप नंबर भी लगवा के देते हो जी? हम एनओसी प्रोवाइड करते हैं। अब ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि एनओसी क्या है, लोगों को नहीं पता। बिल्कुल। ये देखिए सब्सक्राइब ऑलरेडी है, मैंने नहीं करा सब्सक्राइब। सर ने सब्सक्राइब कर रखा है। और ये देखिए सर, ये देखिए, ये चाहे आप भी भाई सब्सक्राइब नहीं महीने से आने के लिए था, मेरे को टाइम नहीं। तो सर मतलब वहाँ पे सर महंगा है गाड़ी? 2-3 लाख रुपए अभी ये गाड़ी लेकर अभी उधर टैक्स और हमारा कर्नाटक का नंबर लेने का है ना। हाँ, उसका खर्चा है और उससे भी 3-4 लाख उधर एक्स्ट्रा है। करेक्ट बात है। कलेक्शन तो काफ़ी अच्छा है विजय भाई का, और रेट भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, बहुत अच्छे रेट लगे। हम ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली घूम चुके हैं। छोटा सा प्राइस रखा है 9,90,000। अब बताओ 9,90,000 ही मिल जाएगी आपको BMW। छोटा सा इसका ही प्राइस है 6,90,000, 7,90,000 रुपीज़। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज माई कंट्री मार्केट के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम आ चुके हैं आपको लेके एक ऐसी डीलरशिप पे जहां पे आपके सवालों के सबसे पहले जवाब लिए जाएंगे। जो भी आप टाइटल में इस टाइम देख के आए हो, और जो इस टाइम पे हमारे मार्केट में चल रहा है, और जो इंडिया में न्यूज स्प्रेड हो रही है चारों तरफ की भाई अभी रिसेंटली आप सब ने न्यूज देखी होगी कि डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी जो है वो बैन कर दी गई फ्यूल को लेके कि उनको फ्यूल नहीं मिलेगा। आज हम बात करते हैं कि सरकार ने क्यों उस चीज़ को वापस ले लिया। सरकार ने कहा कि पहले 2 दिन पहले कि ये रूल एप्लीकेबल है, फिर उन्होंने देखा कि भाई इसमें बहुत खामियां हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, मतलब पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, और इस चीज़ को देखते हुए उस चीज़ को वापस ले लिया गया। अब उसमें क्या हुआ, सोशल मीडिया पर तरह तरह की न्यूज़ चलनी शुरू हो गई। आप सब नहीं देखी होंगी, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे नॉलेज रखते ही हैं कि मतलब करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ी, जो इतनी महंगी महंगी ली हुई गाड़ियां हैं, वो मतलब 2.5 लाख रुपए में ही बिकी। वो क्लिप मैं चला देता हूँ। क्या हुआ, ये कब खरीदी थी और क्यों इतनी सस्ती बेची? ये गाड़ी मैंने 2015 में ली थी, 84 लाख की गाड़ी ली थी, और अब मुझे वो उसकी म्याद पूरी हो गई थी तो मुझे 2.5 लाख रुपए में बेचनी पड़ी 1 अप्रैल। अब उसकी सच्चाई जानते हैं, क्योंकि आज हम लोग हैं विजय भाई के पास। तो विजय भाई आपसे पहले आपका वेलकम है माई कंट्री मार्केट में। बिल्कुल। आप इस ट्रेड में मतलब तकरीबन मुझे देखते देखते आपको मतलब 7-8 साल तो मैं ही देख रहा हूँ, उससे पहले से ही आप इस ट्रेड में काम कर रहे हो। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि जब ये रूल दिल्ली में आया ही था, आप तब से हो। एग्जैक्टली मैं वही तो ये रूल कब आया था, मतलब कैसे शुरू हुआ था? 10 साल तो इस रूल को हो ही गए। अभी हाइप इसलिए मच गई क्योंकि रील्स सबसे एक ऐसी तरीका है जो वायरल हो जाती है। अब हर कोई विश्वास करता है जो आज रूल बना हुआ है वो ही 10 साल पहले से ही चल रहा है कि 10 साल के बाद डीजल गाड़ी यहाँ दिल्ली में नहीं चल सकती, और 15 साल के बाद नहीं चल सकती पेट्रोल दिल्ली में। तो ये रूल कोई नया नहीं बदला कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है। अब जैसे वो आपने बात कही कि ये 2.5 लाख में बेची है, 1 करोड़ की गाड़ी है, 65 लाख जितने की भी, तो ये तो नॉर्मल चीज है। अब अगर कोई खड़ी गाड़ी है मर्सिडीज की या BMW की, किसी की भी, तो वो स्क्रैप ही होगी। अगर चलेगी नहीं, बिल्कुल डेड गाड़ी है तो उसे 2.5 क्या शायद 2 लाख में भी बिक जाए वो। अच्छा। बट अगर कोई चल रही है गाड़ी, और मान लो जिसके 6 महीने रह रहे हैं या शायद 10 साल भी हो गए हो, क्योंकि देखो हर कोई मेंटेन रखता है गाड़ी। ऐसा नहीं है कि किसी ने 65 लाख 80 लाख रुपए की गाड़ी ली है तो हर कोई स्क्रैप करेगा। जिनकी अच्छी गाड़ी है, अच्छी कंडीशन की है, वही हम भी लेते हैं और वही हम प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि उनकी एनओसी भी कट जाती है। आप दिल्ली में नहीं चला सकते, क्योंकि हमारी जितनी वीडियो होती है आपको पहले ही पता ही है कि दिल्ली में अलाउ नहीं है। बट दिल्ली के बाहर, इंडिया इतना बड़ा है कि दिल्ली तो शायद बहुत ही छोटी जगह है, बाहर वाले तो बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। और इतनी लाइफ है गाड़ी की, सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बाहर तो है ही सही, तो आप आराम से लेके चलाओ। अब इसमें ये सवाल जुड़ जाता है यहाँ पे, जब वो रील वायरल हुई कि मतलब कि यार 65-70 लाख रुपए की ली हुई गाड़ी आज 10 साल बाद उसकी मतलब स्क्रैप वैल्यू थी। स्क्रैप थी वो बेसिकली। मतलब वो स्क्रैप, एक होता है स्क्रैप वैल्यू और एक होता है सेल वैल्यू, कि आपने बेची और एक स्क्रैप करी। स्क्रैप की तो फिर कूड़े का भाव ही मिलता है। अगर आपको
आपको लाइफ खत्म होगी। जहाँ तक मेरी भी नॉलेज है, मेरे को भी काफी टाइम हो गया, स्क्रैप की कोई वैल्यू। लेकिन हाँ, सेलिंग क्या होता है, अब ये लोग भी गाड़ियां खरीदते ही हैं, बिल्कुल आप लोग भी गाड़ियां खरीदते ही हो, तो जिनकी लाइफ मेरे को लग रहा है किसी की 2 साल बची है, किसी की 4 साल 5 साल। हम बाहर जाके दिखाएंगे, मैं आपको यही दिखाऊंगा कि एक चालू गाड़ी, मतलब स्टार्ट गाड़ी जिसे एकदम परफेक्टली मेंटेन किया गया था पिछले 10 साल से या 9 साल से, वो कैसी होती है। क्योंकि हर कोई गाड़ी अगर स्क्रैप करने लग जाएगा, स्क्रैप बंदा क्यों करता है, स्क्रैप का मतलब क्या है कि वो पूरा कूड़ा कबाड़ है, उसका कुछ चीज वर्किंग नहीं है, वो रनिंग पोजीशन में नहीं आ सकती है, उसको स्क्रैप करेगा। भले वो 1 करोड़ की गाड़ी हो या 10 लाख रुपए की गाड़ी हो, बट जो चल रही है गाड़ी और मेंटेन रखी है, वो तो ऑब्वियसली सेल होती है। और वही गाड़ी अगर मान लो जो हमने वीडियो अभी आपको ने दिखाया, जो रील में वायरल हुई, अगर वो रनिंग गाड़ी होती तो शायद मैं उसे 7-8 लाख 10 लाख की भी ले सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर बिल्कुल स्क्रैप होगी तो मैं भी स्क्रैप ही करूंगा। बहुत बढ़िया। अब जैसे यहाँ पे जैसे काफ़ी सारे लोगों ने ये भी, अब दिल्ली की मार्केट को लेके लोगों ने ये भी सोचा कि यार अब तो दिल्ली में बहुत सस्ती गाड़ी हो जाएगी, अभी ये रूल सरकार ने अभी ये लागू करी इस चीज़ को, तो लोगों को ये लगा कि डीलर के पास अब चलते हैं। तो आपको भी शायद इंक्वायरी इस बात की आई होंगी कि भैया क्या 2-2.5 लाख वाली गाड़ी है? बिल्कुल है। अब देखो, अगर स्क्रैप ही लेना है तो बहुत सारा स्क्रैप पड़ा है जो बिल्कुल डेड खड़ी है गाड़ियां, और जो रनिंग है, जिस भी सेलर ने पूरी मेंटेन रखी थी, उनकी वैल्यू बहुत अलग होती है। सही बात है। क्योंकि देखो, दिल्ली में नहीं चल सकती, बट ऑल ओवर इंडिया तो चल ही सकती है। तो ये किस तरीके से आप लोगों, तो आपको तो 10-1 साल हो गए जब से ये रूल शुरुआत हुआ, तब से आप इस ट्रेड में काम कर रहे हो, तो मतलब ये जो गाड़ियां हैं, ये मतलब आप लोगों को ये समझाइए कि ये मतलब किस तरीके से चलती हैं गाड़ियां फिर। देखो, बेसिकली क्या है, दिल्ली में नहीं चल सकती, बट दिल्ली के बाहर आप जहां मर्जी, एनसीआर के बाहर जहां मर्जी ले जाओ, वहां तो आप आराम से 5 साल तो रहता ही है। अब दिल्ली नंबर अगर कोई गाड़ी आज भी आप लेते हो 2015 मॉडल, तो उसकी वैलिडिटी ऑन पेपर 15 इयर्स ही मेंशन है। ठीक है। अब 10 साल का रूल है कि 10 साल के बाद आप नहीं चला सकते, बट जो बची हुई वैलिडिटी है 5 इयर्स, पहले तो आप उसको आप यूज कर सकते हो अदर स्टेट में जाके। प्लस अदर स्टेट में कई जगह पे एक्सटेंशन भी होता है डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी में, तो वो आप 4-5 साल जितना भी अकॉर्डिंग टू स्टेट रूल्स, वो आप और एक्सटेंड करके चला सकते हो। तो मोटा मोटा 10 साल और चला सकते हो आप गाड़ी। तो भाई जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको पहले अब हम एक एक चीज़ समझाएंगे। सबसे पहले क्या है कि ये रूल, अब देखो दिल्ली में अब ये वाला तो रहा नहीं कि डीजल भी नहीं मिलेगा, पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, ये भी चीज़ अब खत्म हो गई है। तो जो एक्चुअल बात है ना कि भाई 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल, वो गाड़ियों पे चल के ही समझते हैं। आइए फिर। बिल्कुल। जैसे उस रील की हम बात कर रहे थे, या लोगों की स्टेटमेंट की बात कर रहे थे कि दिल्ली में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं, लग्जरी। हकीकत बात है, पिछले 8 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 10-12 साल इनको हो गए काम करते करते, कि भाई दिल्ली में जो है, बिल्कुल, क्योंकि देखो रूल चेंज नहीं हुआ। हाँ, रूल तो शुरू से वैसा ही है। हाँ। जैसा 10 साल पहले था, 8 साल पहले, 5 साल पहले, वैसे ही आज के दिन भी सेम है। शायद इसी वजह से ही इस मार्केट को ज्यादा हाइप मिली थी, क्योंकि दिल्ली में वैलिडिटी कम हो गई थी। बिल्कुल। तो सस्ती लोगों को मजबूरी हो गई थी कि इससे पहले की वैल्यू और डाउन हो, अब इसे बेच दो। आज के टाइम पे सेम रूल कर दें, जैसे ऑल ओवर इंडिया में रूल चल रहा है कि 15 इयर्स प्लस एक्सटेंशन, सेम दिल्ली के लिए, तो शायद दिल्ली में से कोई गाड़ी ना ले। सही बात है, क्योंकि सब जगह एक जैसी वैल्यू हो जाएगी, तो फिर वो प्राइस भी वैसे ही हो जाएगा। बस, तो अभी आपके पास मौका है, उठा लो, इतनी गाड़ियां रखी। तो अब ये वाली देख लो, CLA देख लो। अब इस मर्सिडीज को देख के ऐसा लगता है कि भाई 50-1 लाख रुपए की गाड़ी होगी, और आज क्या वैल्यू बच गई है, अब ये भी देख लेते हैं। अब ये 2016 दिसंबर की गाड़ी है, टॉप एंड वेरिएंट, क्योंकि हर कोई जो लग्जरी लेता है टॉप एंड वेरिएंट ही लेता है। ये भी टॉप है, पैनोरामिक सनरूफ, फ्रेमलेस डोर, ऑटोमेटिक डीजल। इसका प्राइस मैंने छोटा रखा है 11,90,000, सिर्फ 11,90,000 रुपए में आपको मिल जाएगी एक गाड़ी। बिल्कुल, ठीक है। अब इसकी वैलिडिटी जैसे अब बात करें तो NCR में इसकी वैलिडिटी अब बस कुछ ही महीनों की रह गई है, मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल की रह गई है। 1-1.5 साल की रह गई, ठीक है। बट इसमें ये है कि जैसे ये हरियाणा नंबर है, कोई हरियाणा ले जाता है तो उसको पूरी 15 इयर्स की वैलिडिटी मिल जाती है। हरियाणा में भी भाई NCR जो वहाँ पे लगता है, बिल्कुल, जो बाहर है, जैसे अंबाला मेरे ख्याल वो NCR के बाहर जाता है। एग्जैक्टली, कुरुक्षेत्र हो गया, और जैसे पंजाब, जैसे आज तो पंजाब भी गई है इनकी गाड़ी। कहाँ गई है जी? अपनी पंचकुला गई है। तो पंचकुला ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता, तो वो डीजल गाड़ी लेके गए हैं जिसकी वैलिडिटी शायद 1 साल ही थी। वो 2015 की GL 350 शायद मेरी रील पे आपने देखा होगा, वो सितंबर की थी गाड़ी। 2015 सितंबर रजिस्ट्रेशन थी उनका। ये था कि यार मेरे वहाँ तो 15 इयर्स चलनी है। कितने की दी होगी जी? मैंने सिर्फ दी है 17 लाख रुपीज, 17 लाख रुपए की, और मिलने से नहीं मिलती गाड़ी इतने की। अब देखो, लोग कहते हैं कि भाई मेंटेन गाड़ी बताओ, मेंटेन। तो ये एक बार गाड़ी देख लेते हैं, एक बार इसकी चाबी भी है, देख लो। अब सारी गाड़ी तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, ब्लैक कलर की 5 सीरीज, और ये 2015 दिसंबर का मॉडल है। ये चेक करो, स्टार्ट करता हूँ इस गाड़ी को एक बार मैं। बिल्कुल, अंदर से भी आप देख ही लो, इतने आ जाओ। इंटीरियर से लेकर हर चीज गाड़ी की, ये देखो
पूरी एक maintain स्टार्ट रखी में सनरूफ देख रहे हो, इवन इसमें डिजिटल मीटर मिलता है, सारे लग्जरी फीचर। सनरूफ प्रॉपर ओपन, ठीक है। सारे मोड है जो आज भी यहाँ पे हैं, ये सारे चलते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ पे स्क्रीन दिखती है छोटी सी। देन एसी के सारे कंट्रोल हैं, ये देख लो। टेम्परेचर यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं, देख लीजिए कितने पे आपको चलाना है। देन डिजिटल मीटर, जैसा विजय भाई ने बताया आपको डिजिटल मीटर पीछे से आप देख लोगे तो पीछे से भी पता लग जाएगा आपको। अच्छा, इसमें उस टाइम पे भी दोस्तों हार्मन कार्डन का ऑडियो आता था, मतलब ऑडियो भी देखिए ना, ऑडियो भी इसके अंदर हार्मन कार्डन का है। जो कर्टन्स आज कंपनी देती है वो ब्लाइंड इसके अंदर है। अब ये गाड़ी की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी अभी आप देख सकते हो कि किस कंडीशन में है, ठीक आपके सामने ही है गाड़ी। अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार प्रॉपरली है वर्किंग, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। 2015 दिसंबर की गाड़ी, बट सीरियसली सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से नहीं, मैकेनिकल भी। ये चेकआउट, कोई फालतू फंड की आवाज़ नहीं गाड़ी में, अनवांटेड नॉइज़ नहीं। जो इंजन नॉइज़ होती है बिल्कुल वही, हर चीज़ बिल्कुल इंटैक्ट, मेंटेन। जितना इंसुलेशन है हर आज चीज़ भी ऐसे परफेक्ट है। बिल्कुल जैसे लगी वगी नहीं होती, नॉन एक्सीडेंटल होती है। तो देख लो जो ये चीज़ें होती हैं ये आज भी इसमें इंटैक्ट है, सील इंटैक्ट है। यहाँ पे ये देख रखा है आपको, ये चीज़ें नहीं लगती बार बार, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल इंटैक्ट है। तो मोटा मोटा कहने की बात ये है कि मेंटेन गाड़ी है तो कोई कैसे इसको कोई बेच भी नहीं सकता अपनी गाड़ी 2-2.5 लाख रुपए में, अगर वो गाड़ी रनिंग कंडीशन में होगी। अब अगर कोई सोचता है कि 2015 की गाड़ी है, स्क्रैप ही हो रही है, तो आपको क्या लगता है ऐसी गाड़ी स्क्रैप होगी जो इतनी मेंटेन रखी है हर तरह से? तो वो चीज़ है। इस गाड़ी के आप फ़ायदा उठा सकते हो अपने स्टेट में ले जाके। देखो यहाँ नहीं मिलता फ़ायदा, इस बात की जैसी बात है। आज लोग मुझे भी कहते हैं कि भाई आप क्यों नहीं चलाते, आप इतना बोलते रहते हो कि ये तो गाड़ी इतनी अच्छी है, इतनी, आप क्यों नहीं चलाते? आप बात को समझो, मेरे लिए यहाँ पे एडवांटेज नहीं है इसको चलाना, और दिल्ली वाले एनसीआर वाले नहीं चला पाते, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। बिल्कुल। तो इट्स बेटर जिसको लाइफ मिले वो चलाए और अपने पैसे को सेव करे। बिल्कुल। क्या डील है? जैसे ये गाड़ी है दिसंबर 2015 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। सोचो इतने साल में भी कोई ओनर चेंज नहीं हुआ, फर्स्ट है। लग्जरी लाइन वेरिएंट डिजिटल मीटर के साथ, सनरूफ है, डीजल है। छोटा सा इसका भी प्राइस हमने रखा है सिर्फ 12,90,000। लो 12,90,000। और अगर इसकी वैलिडिटी अगर यहाँ पे ज़्यादा होती है तो ये 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा की। बिल्कुल, जो अदर स्टेट में होता है ऐसा, जो अदर स्टेट में लोग जानते हैं। बिल्कुल। सी क्लास देख सकते हैं आप। अब ये भी 2015 मॉडल है। बेसिकली हम इसलिए काम करते हैं 15, 16, 17 मॉडल में कि चलो दिल्ली वाला, दिल्ली बहुत छोटा है, यहाँ से बेनिफिट उठा के लोग, इतना बड़ा इंडिया है, सब उठाए बेनिफिट। क्या डील है? जो सोचते हैं कि 10 लाख रुपए ये गाड़ी, उतने में तो हम ये सब देते हैं। C220 ब्लैक कलर की, हरियाणा नंबर, ये भी है। ऑटो डीजल पैनोरामिक सनरूफ के साथ। इसका छोटा जो प्राइस हमने रखा है 13,75,000। लो बताओ, 13,75,000। बिल्कुल, कुछ भी नहीं रह गया। इनोवा देख सकते हो, बिल्कुल मैनुअल। इसको तो खैर इसकी तो लाइफ ही लाइफ है दोस्तों। इसकी तो मतलब इनोवा की क्या तो लाइफ बोलूं है। मैं। दिसंबर 2019 का मॉडल, छोटा प्राइस इसका भी 13,50,000 रुपीज़। चलिए पीछे चलते हैं। ई क्लास भी हमारे पास। बिल्कुल। अब जैसे E250 है, ये भी सितंबर 2015 का मॉडल है। यूपी रजिस्ट्रेशन है, पूरे 15 ईयर्स वैलिडिटी। ऑटो डीजल सनरूफ के साथ, छोटा सा इसका प्राइस 10,90,000 रुपीज़। ठीक है। अब इधर भी देखते हो, ये अंकल भी लेने के लिए आए हैं। इधर भी चेकआउट कर सकते हो, ये गाड़ी की पूरी टेस्टिंग चल रही है, ये पूरा देख रहे हैं। बिल्कुल। अंकल नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है अंकल? मेरा नाम राजमन्नार नायडू, कहाँ से हैं सर? बेंगलोर। बेंगलोर से। सर आप बेंगलोर से दिल्ली गाड़ी लेने के लिए आए हैं, तो आपने दिल्ली को क्यों चुना? आपका देखो अभी दिखा दो। अच्छा, देख के आए हैं वीडियो, इसीलिए तो चुना। वीडियो देख के आया अभी। आ जाइए, पहले मैं वीडियो देख लेता हूँ। तो सर हमारे आए हैं बहुत दूर से, साउथ इंडिया से, और जो सारा का सारा वीडियो हमारा देखते रहते हैं, और काफ़ी सारी वीडियो हैं जो देखते रहते हैं। विजय भाई का वीडियो, सारा वीडियो। अच्छा, वो न्यूज़ भी चल रही है। बिल्कुल। तो वो जो न्यूज़ की हम बात कर रहे थे वो भी है, काफ़ी सारा, ये ना काफ़ी सारा। सर ये इधर आएगा, इधर ये आप सर्च करेगा ना, इधर से आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये देखिए सर, आ जाइए। ये देखिए सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी है, मैंने नहीं करा सब्सक्राइब। हाँ, सर ने सब्सक्राइब कर रखा है। और ये देखिए सर, ये देखिए ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, और सर वीडियो देख के आए हैं। ये देखिए विजय भाई हमारा वीडियो है, ये चाहे आप भी भाई सब्सक्राइब नहीं महीने किया से आने के लिए था, मेरे को टाइम नहीं। तो सर मतलब वहाँ पे सर महंगा है गाड़ी? 2-3 लाख रुपए अभी ये गाड़ी लेकर, अभी उधर टैक्स और हमारा कर्नाटक का नंबर लेने का है ना। हाँ, उसका खर्चा है, और उससे भी 3-4 लाख उधर एक्स्ट्रा है। करेक्ट बात है। मीन्स तो ये आफ्टर टैक्स के बाद भी आपको यहाँ सस्ता मिलता है। महंगा
डिफरेंस महंगा पड़ता है। तो इसीलिए हम बताते हैं आपको, जैसे अब मान लो ये डिस्कवरी देखो कितनी सुंदर लग रही है ये डिस्कवरी। अब सर ने बताया सर इतनी दूर से आए हैं, तो वही वाली बात कि सर इतनी दूर से आए हैं तो अपने स्टेट में जाके उसमें दो जितना भी खर्चा होगा नंबर चढ़ाने का, उसके बाद भी वहाँ की जो नंबर की गाड़ी होगी 3-4 वो लाख रुपए महंगी होगी। बिल्कुल तो सेविंग तो देखो दोस्तों मिलती है। अब एक बार ये ब्यूटी चेकआउट करो, अभी अभी स्टॉक इन हुई है गाड़ी, बिल्कुल। और जेडी है पूरी, जेट पूरी ब्लैक, और ये डुअल टोन कॉम्बिनेशन में है ग्रे ब्लैक का, जो कंपनी से ही है। 2018 का मॉडल है, ऑटोमेटिक डीजल ग्लास टॉप वाली, सबसे टॉप एंड वेरिएंट HSC, 7 सीटर है। छोटा सा इसका प्राइस है 18 मॉडल का 18,75,000 रुपीस। बहुत बढ़िया। बिल्कुल 18,75,000 हो गया। देन हमारे पास है GT आ गई। बिल्कुल GT 2015 की ये गाड़ी, यूपी रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट ओनर, 15 इयर्स वैलिडिटी, पैनोरामिक सनरूफ, फ्रेमलेस डोर, हर चीज़ गाड़ी में मिलेगा। और जो प्राइस हमने रखा है बहुत छोटा सा 13,45,000 रुपीस। ठीक है जी, आ जाइए। ओह एक और डिस्कवरी, वाओ। बिल्कुल, ये 1 साल और ऊपर है। ये 2019 मॉडल की है, ब्लड रेड कलर, ये भी 7 सीटर है, ग्लास टॉप, ऑटोमेटिक डीजल, टॉप एंड वेरिएंट। 19 मॉडल का प्राइस रखा है 18,90,000 रुपीस। वॉल्वो XC60 2015 का मॉडल है, उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इसलिए बताना जरूरी है, कई भाई कहेंगे यार दिल्ली है, NOC मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये तो NOC कोई उत्तराखंड वाला लेगा अपने नाम पे अगर कराएगा तो ऑलरेडी वैलिडिटी का मालिक हो जाएगा, उसको जीरो टैक्स हो जाएगा, टैक्स बच जाएगा। और अगर कोई अदर स्टेट से भी लेता है तो ऑल ओवर इंडिया की NOC भी मिलेगी, भले 2015 का मॉडल क्यों नहीं है। आप ये बात भी क्लियर कर दो आज यहाँ पे, थोड़ा सा करीब आ जाएंगे, थोड़ा हमारे पे फोकस रहेगा तो हम थोड़ी ज़्यादा अपनी बात को दर्शा पाएंगे। क्या आप नंबर भी लगवा के देते हो जी? हम NOC प्रोवाइड करते हैं। अब ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि NOC क्या है, लोगों को नहीं पता। बिल्कुल, बेसिकली जैसे सर आए थे कर्नाटका से, ठीक है, उनको KA नंबर लगवाना है। हाँ जी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से गाड़ी लेने के बाद भी 3-4 लाख रुपए जो भी टैक्स होगा वो लगवाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कार। ठीक है। उसके बाद भी 3-4 लाख रुपए बच रहे हैं। वो होता क्या है NOC में, जैसे मान लो ये UK रजिस्ट्रेशन है और आप KA रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, नंबर प्लेट चेंज कराना चाहते हो, तो ये पॉसिबल है आफ्टर गेटिंग NOC। NOC के बाद आप चेंज करा सकते हो, बट जो भी टैक्सेशन होगा वो आपको अपने RTO में पता करना पड़ेगा। ठीक है। जो भी हमारे तरह से होगा RTO का, जैसे आप दिल्ली नंबर, UK HR, जो भी नॉर्थ इंडिया की गाड़ी जो हम रखते हैं, NOC जो इशू कराना होता है वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हो कि हमारी गाड़ी हर चीज से फ्री है, किसी भी चीज का कोई झोल नहीं है, कोई गाड़ी के कुछ अंदर, नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, क्राइम कुछ नहीं है। मतलब एक तरह से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जिसमें गाड़ी की ये रिपोर्ट मिल जाती है कि अदर स्टेट में रजिस्टर्ड कराने से पहले आपको RTO से, जिस भी RTO में वो रजिस्टर्ड है, NOC लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही RTO इसकी पूरी क्लियरेंस देगा कि गाड़ी फ्री है, जा सकती है, कोई लोन का लोचा नहीं है गाड़ी पे, कोई क्राइम नहीं है, किसी केस में नहीं, कोई सुपरदारी नहीं चढ़ी हुई, हर चीज से। मतलब ये सब चीजें तो हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहे बैकग्राउंड। तो उसके बाद क्या डील दे रहे हैं? अब 15 मॉडल XC60 की डील हमने छोटी रखी है 8,90,000। तो मेरे ख्याल 8,90,000 की अगर मान लो आपसे नेगोशिएशन करके अगर 8.5 की भी ले जाते हैं तो 1.5 लाख रुपए, अगर मान लो MP में ले जाते हैं 1.5-2 लाख रुपए में, अगर मान लो नंबर चढ़ गया तो 11-11.5 लाख रुपए की गाड़ी घर पे पड़ बिल्कुल, बट वो भी स्टेट में, और वो वाली वैलिडिटी पे। बिल्कुल, बट उनके स्टेट में यही गाड़ी 15 लाख से नीचे नहीं मिलेगी। यही बात है। CLA रेड कलर की, ऑटो डीजल, पैनोरामिक सनरूफ, फ्रेमलेस डोर, ये 15 का मॉडल है। अब ये पंजाब रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी वैलिडिटी वाली गाड़ी होगी। बिल्कुल, वैलिडिटी आपको पूरी मिलेगी। अब इसमें मैं जान करके इसलिए बता रहा हूँ नंबर, ताकि विद द सेम नंबर आप अपने नाम भी करा सकते हो। तो ये जरूरी है। दिल्ली नंबर अगर आप लेते हो तो आपका सेम नंबर पे नाम नहीं होगा, जिसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। सही है। ठीक है, इसका प्राइस मैंने छोटा रखा है 10,90,000 रुपीज। ठीक है जी। अब अगेन 5 सीरीज है, ये 2016 का मॉडल है। अभी तो दिल्ली में भी चल सकती है वैसे। ऑटोमेटिक डीजल, सनरूफ, डिजिटल मीटर, टॉप एंड वेरिएंट, लग्जरी लाइन। इसका भी छोटा प्राइस रखा है 13,90,000 रुपीज। बिल्कुल, आगे देखते हैं। अगेन 5 सीरीज, ये 2014 मॉडल है। अब कई भाई कहेंगे आ गए 14 पे, मतलब खत्म नहीं खत्म। इसमें 2 प्लस पॉइंट है। पहले तो ये HR नंबर है, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी 15 इयर्स होती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि विद द सेम नंबर, जो भाई जैसे जिस भी स्टेट से सेम नंबर पे अपने नाम भी करा सकता है। और अगर NOC चाहिए तो ऑल ओवर इंडिया की NOC मिलेगी। क्या डील है? ये 2014 का मॉडल, ऑटो डीजल, सनरूफ, डिजिटल मीटर, लग्जरी लाइन। इसका छोटा सा प्राइस रखा है 9,90,000। अब बताओ 9,90,000 की मिल जाएगी आपको। BMW फॉर्च्यूनर भी ले सकते हो।
फॉर्च्यूनर 4x2 ऑटोमेटिक डीजल, दिसंबर 2016 का मॉडल, फर्स्ट ओनर, पूरी ओरिजिनल कंडीशन में, इवन जितने भी ग्लास हैं वो तक टोयोटा के हैं। ये ज़रूरी होता है दिखाना, तो ये भी पूरे टोयोटा के हैं सारे के सारे। और छोटा सा इसका प्राइस रखा है 18,90,000 रुपीज़। C220 पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, मूनरूफ प्लस सनरूफ, ऑटोमेटिक डीजल, अगेन यूके रजिस्ट्रेशन, पूरे 15 ईयर्स वैलिड, और 15 का मॉडल, छोटा सा इसका प्राइस 13,50,000 रुपीज़। ठीक है जी, आ जाइए। क्रिस्टा जो कि 2020 मॉडल है, अभी तो दिल्ली वालों के लिए भी है ये। 20 मॉडल आते कितने खुश हुए हैं डीलर। बिल्कुल यार, आई हैव अ वैलिडिटी, मतलब दिल्ली एनसीआर वाले के बारे दिल्ली वाले भाइयों के लिए भी मैं दे सकता हूं, तो इसलिए खुशी मिलती है। तो ये 20 का मॉडल, कम चली गाड़ी, छोटा इसका ही प्राइस 16,90,000, 2.8G ऑटोमेटिक, ठीक है, डीजल में। ई क्लास E250 है, जिसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन है, टॉप एंड वेरिएंट वाली है, ऑटोमेटिक डीजल, 2015 मॉडल है। इसका भी छोटा प्राइस हम रख देते हैं सिर्फ 10,75,000। ठीक है जी। अपने पास A6 आ गई। बिल्कुल, A6 मैट्रिक्स है। मेरे ख्याल अभी एक ही है। हाँ, फिलहाल एक है, लास्ट टाइम हमने 3 शूट की थी, तो एक रह गई है। फर्स्ट ओनर, हरियाणा नंबर, ऑटो डीजल, सनरूफ, 2016 का मॉडल है, पूरे 15 साल, ये भी वैलिड। छोटा सा इसका प्राइस है 13,90,000 रुपीज़। अब देखो हमारे सर, देखो कितने तरीके से देखो चेक कर रहे हैं, अच्छे तरीके से। बहुत अच्छी बात होती है, गाड़ी को देखो, बालो, हर चीज़ को पूरा, वो हर चीज़ की यहाँ पे वो होती है तसल्ली, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं, इसी की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, अब ये जैसे GLE 250 है, और ऑटोमेटिक डीजल सनरूफ के साथ है, 2015 दिसंबर का मॉडल, ये भी हरियाणा नंबर है, फर्स्ट ओनर है, और इसका भी छोटा प्राइस आस्किंग रखा है 17,50,000 रुपीज़। ठीक है, A4 ऑडी A4 ऑटोमेटिक डीजल सनरूफ, ये दिसंबर 2014 का मॉडल है, छोटा सा इसका ही प्राइस है 6,90,000। सेंटा फे ऑटोमेटिक 4x4 डीजल में, 2017, यूपी रजिस्ट्रेशन, 15 ईयर्स वैलिड, फर्स्ट ओनर, छोटा प्राइस 8,50,000 रुपीज़। ठीक है जी, आ जाओ। अगेन C220 फर्स्ट ओनर, पैनोरामिक सनरूफ, ऑटोमेटिक डीजल के साथ, 2015 दिसंबर का ये मॉडल है, छोटा सा इसका ही प्राइस रख देते हैं 13,90,000 रुपीज़। इनोवा क्रिस्टा, जो कि फेस लिफ्टेड है, डायमंड कट अलॉयज हैं, रूफ रेल, हर चीज़ इसमें लोडेड है, 2017 का मॉडल है, ऑटोमेटिक 2.8G वेरिएंट, जिसका प्राइस हमने छोटा रखा है 12,65,000 रुपीज़। ठीक है, आइए, उधर भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। देख लीजिए दोस्तों, आप कहीं से भी गाड़ी ले सकते हैं, बस आप इस चीज़ का ख्याल रखिए, क्वालिटी वाली चीज़ लीजिए। देखिए दोस्तों, हकीकत बात तो ये, देखो ये सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ही हैं, ये यूज़ गाड़ियाँ होती हैं। अब कैसी गाड़ी किस पे खड़ी है, ये तो भाई वही जानता है। अब रॉयल स्ट्रीट कार पे हमेशा से ही मतलब बहुत पैरामीटर्स होते हैं इनकी परचेज के भी, इनकी क्वालिटी चेक्स भी होते हैं, खुद भी ड्राइव करके देखते हैं प्रॉपर तरीके से मेंटेन। जब गाड़ी पैरामीटर पे उतर जाती है, उसके बाद ये स्टॉक इन करते हैं बिल्कुल गाड़ी। अब जैसे ये जैगवार XJL है, एक नंबर पोर्टफोलियो, बहुत बढ़िया, सबसे टॉप एंड वेरिएंट, जिसमें आपको रिक्लाइनर, मसाजर, रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, डबल सनरूफ का ऑप्शन, 360 डिग्री कैमरा, हर चीज़ मिलेगी। पेट्रोल में है, 2016 का मॉडल, छोटा इसका प्राइस 28,90,000 रुपीज़। ठीक है, 28,90,000, बिल्कुल ब्लैक कलर की। ठीक है जी। Q5 2015 मॉडल, फर्स्ट ओनर, पैनोरामिक सनरूफ, ऑटोमेटिक डीजल, जिसका प्राइस 11,25,000। चलिए, बहुत सुंदर। रेड कलर की GLA 200 पैनोरामिक सनरूफ के साथ, ऑटोमेटिक डीजल, अगेन बताऊंगा पंजाब रजिस्ट्रेशन है, 15 ईयर्स वैलिड, और 2016 का मॉडल का प्राइस हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ 12,45,000 रुपीज़। ठीक है जी। एंडेवर 3.2 टाइटेनियम, फर्स्ट ओनर, हरियाणा नंबर, 2019 का मॉडल, पैनोरामिक सनरूफ है, और सबसे टॉप एंड वेरिएंट, जिसका प्राइस रखा है हमने 18,75,000 रुपीज़। एक भी गाड़ी पेट्रोल की नहीं है आपके पास? पेट्रोल की जैगवार आपको दिखाई हमने। अच्छा, वो पेट्रोल की? यस, पेट्रोल है वो। ओके, यस। चलिए। अब ये 3GT है, 2016 मॉडल, अगेन पंजाब रजिस्ट्रेशन है, फैंसी नंबर के साथ है, पैनोरामिक सनरूफ, फ्रेमलेस डोर, 16 मॉडल का प्राइस रखा है 13,75,000 रुपीज़। ठीक है जी। अब ये डिस्कवरी अगेन, ये तीसरी डिस्कवरी है, वाइट कलर रह गया था, तो ये है 2015 दिसंबर का मॉडल, ग्लास टॉप के साथ है, ऑटोमेटिक डीजल, 3 दिसंबर मॉडल का प्राइस जो हमने रखा है वो है सिर्फ और सिर्फ 14,90,000 रुपीज़। ठीक है। अब इन पे फाइनेंस का लोग पूछते रहते हैं, क्या ये लोनेबल होती हैं गाड़ियाँ? नहीं, फाइनेंस कोई सी भी गाड़ी हम नहीं करते, फुल पेमेंट देके ही आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी। X1 पैनोरामिक सनरूफ, सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, ऑटोमेटिक डीजल के साथ, दिसंबर 2016 का मॉडल, जिसका प्राइस हमने छोटा सा रखा है 13,90,000 रुपीज़। वैसे आपका ऑफिस एक साउथ इंडियन में भी होना चाहिए।
हाँ, हर कोई कहता है। हैं बढ़िया। बिल्कुल। अब ये 3GT लग्जरी लाइन वाइट कलर रह गया था, वाइट कलर भी देख सकते हो। पैनोरामिक सनरूफ, फ्रेमलेस डोर, ऑलमोस्ट लास्ट की है 2015 की। छोटा सा इसका ही प्राइस रखा है 13,45,000 रुपीज़। ठीक है जी। 3 सीरीज़ भी है जो कि लग्जरी लाइन वेरिएंट है, सनरूफ वाली, टैन इंटीरियर जिसमें मिलता है, ऑटोमेटिक डीजल, 2015 का मॉडल है। छोटा सा इसका ही प्राइस है 7,90,000 रुपीज़। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देख लीजिए, अभी ये हमारे सर थे जो कर्नाटका से आए थे, अब हमारे दो भाई और जुड़ चुके हैं। पूछते हैं कहाँ से हैं सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय नागर है। अरे विजय, विजय मिल गए आज तो। सर विनोद सेठिया जावरा फ्रॉम एमपी। एमपी से रतलाम डिस्ट्रिक्ट। सर बीच में अभी हमने एमपी का जिक्र किया हाँ, था। एमपी का भी जिक्र हम लोग सर जिक्र करते रहते हैं। जैसे आजकल जैसे आपसे भी राय लेना चाहेंगे, आपने भी शायद न्यूज़ में देखा होगा कि किस तरीके से न्यूज़ स्प्रेड हुई थी कि डीजल पेट्रोल दिया नहीं जाएगा दिल्ली में गाड़ियों। तो आपने उस न्यूज़ को किस तरीके से देखा? दोनों तरह से देखा जाएगा उसको। पॉजिटिवली हम लोगों के लिए, जैसे एमपी वालों के लिए तो हम पॉजिटिवली देखेंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर होता है कि यार आदमी सोचता है कि क्यों नहीं अपने लिए फायदे वाली जो डील होगी, तो हमारे लिए तो वो पॉजिटिव ही है। और देन अगर दिल्ली के हिसाब से देखा जाए तो पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए अगर आगे एक कदम आगे सोच रहे हैं फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचरिस्टिक देखा जाए तो जरूरी भी है। अगर मान लीजिए गाड़ियाँ यहाँ से स्विच होगी तो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होंगे और नई वर्जन पे शिफ्ट होंगे, तो दिल्ली की पॉल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल करेक्ट सर ने जवाब दिया, बिल्कुल दुरुस्त आंसर यही है इसका कि जो बाहर वाले लोग हैं उनका बहुत बेनिफिट है। तो सर आप अपनी राय दीजिए, जैसे आप यहाँ पे आए लग्जरी गाड़ियाँ देखते हैं, आपके वहाँ एमपी में क्या ये महंगी मिलती हैं गाड़ियाँ? एमपी में तो इतने ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलते हम लोगों को। अच्छा, क्योंकि लग्जरी गाड़ियों का चलन हमारे उधर अभी तक आया नहीं है। अभी तक हम लोग सिर्फ इंडियन वर्जन पे चल रहे हैं, तो लग्जरी गाड़ियाँ क्या हमारे उधर इतना है नहीं। इनका सर्विस नेटवर्क भी हमारे वहाँ इतना नहीं है, हमको क्या इंदौर जाना पड़ता है उसके लिए। तो ठीक है, थोड़ा रेंज में हमको अगर कोई चीज़ मिलेगी तो हम लोग हिम्मत करेंगे इन गाड़ियों में आने की। तो मतलब आप हिम्मत कर रहे हैं कि यार है कि मतलब इतना रेंज में तो हम भी प्रीमियम गाड़ी ले सकते हैं। एक शौक होता है हर एक व्यक्ति का कि एक लाइफ में एक बार प्रीमियम गाड़ी पे एक बार अपन स्विच होना चाहिए, और वो ऐसे डिसीजन के बाद ही हम ले पाएंगे। तो हम जो नॉलेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचाने लगते, तो हमारा काम मतलब दुरुस्त है। बहुत बढ़िया है सर, हमको आप लोगों के थ्रू ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अगर ये नेटवर्किंग नहीं होता, सोशल नेटवर्क नहीं हो तो हम लोग आप तक पहुंच ही नहीं पाए। विजय भाई को ढूंढते रहे, हम दिल्ली में ढूंढते रहे, विजय भाई को मिला ही नहीं। एग्जैक्ट लोकेशन तो हमें पता ही नहीं कल चला। एक्चुअल में ना हम आपके यहाँ से बाहर से आके चले गए, पता नहीं तो हमको कार ही नहीं दिखी यहाँ पे। हाँ, अभी थोड़ा सिविल वर्क चल रहा है यहाँ पे, बस सिविल वर्क थोड़ा सा है, और बाकी कलेक्शन तो काफी अच्छा है विजय भाई का, और रेट भी काफी अट्रैक्टिव लगे, बहुत अच्छे रेट लगे। हम ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली घूम चुके हैं, फिर कल से अभी तक में हमने। फिर तो अब आप गाड़ी में ही जाओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सोच के तो वही आए, विजय भाई जैसा चाहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा हुआ, कुदरती ये हुआ कि आपको रिव्यू भी मिल गया जो बाहर के लोग सोचते हैं, जो उनका मतलब क्या थॉट होता है, माइंड थॉट होता है। बिल्कुल ये बात सही है कि क्या चीज़ है, लोगों ने वीडियो देखी उसके बाद क्या सोच रहे हैं और फिर आ रहे हैं उसके बाद भी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब ये इसकी बात करते हैं इस गाड़ी की। अब ये एक छोटी सी आई थी हमारे पास जो कि 7 सीटर में रहती है, डिमांड करते हैं तो इसलिए ले आया। मैनुअल ट्रांसमिशन में, डीजल में, VDI हाइब्रिड है, अर्टिगा, जिसका मॉडल 2017 का है, हरियाणा नंबर है। छोटा सा इसका ही प्राइस रखा है 6,25,000 रुपीज़। ठीक है, 6,25,000। बिल्कुल। वैसे कायदे से देखा जाए तो इस बजट में ऑडी भी है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल है, हाँ। बट मेरे इंडियन लवर्स के लिए तो एक ले आए। ऑप्शन क्यों है जी इंडियन के लिए? देखो ऑप्शंस कई सारे होते हैं, बट क्या है कि बुक होते रहते जैसे हैं। इधर, अरे वो तो छूट की गाड़ी यहाँ यार। नहीं, वो छूटी नहीं है, वो दोनों गाड़ियाँ बुकड है इसलिए। Q3 सोल्ड and CLA सोल्ड आउट। यस, तो सोल्ड आउट हो चुकी है कहाँ पे? रॉयल स्ट्रीट कार इंडिया एंड UAE, और हम हैं इंडिया दिल्ली के अंदर इस टाइम पे। आप लोग यहाँ पे विजिट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आइए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, फैसिलिटीज़ आपको सारी मिलती है, ट्रस्ट मिलेगा यहाँ पे पूरा, कोई धोखेबाजी नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई झूठी बात नहीं, कोई मतलब बटरिंग नहीं करनी आपको। आपको चीज़ पसंद आएगी तो आप ले जाएंगे, नहीं पसंद आएगी तो कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, जैसे मैंने हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि पूरी दिल्ली घूम के आना फिर आना, तो शायद वैसे ही हमारे जो MP वाले भाई थे वो पूरी दिल्ली घूम के आए, और मेरे को 100% श्योरिटी है कि उसकी डिलीवरी मैं बहुत जल्द डालूंगा। तो एक बात बता दीजिए, यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। यहाँ पे बड़ा सिंपल है, रॉयल स्ट्रीट कार, महिपालपुर, न्यू दिल्ली है। मेन हाईवे पे आता है जो गुड़गांव और दिल्ली का है। एयरपोर्ट से मात्र 15 से 20 मिनट की दूरी पे है। तो आप 7 डेज कभी भी वर्किंग आवर्स
11 to 7 है, आ सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना आप कि आपकी क्या राय है इस रूल को लेके जो ये रूल लगा था, और ये आपका क्या माइंड थॉट है ये भी जानना चाहेंगे। क्या ये चीज़ मतलब आपको बेनिफिट देती है? जो आउटसाइड एनसीआर रहते हैं वो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं कि उनमें से किन किन ने बेनिफिट उठाया है, किस किस ने बेनिफिट उठाया है अभी तक प्रीमियम गाड़ियों का जो सस्ती दिल्ली में मिल रही हैं। तो हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा विजय भाई का, जिन्होंने इतना वक्त निकाल के इतनी अच्छी डीप नॉलेज दी आज हमारे सब्सक्राइबरों को। और हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए कलेक्शन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।